हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन 1 वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर में हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के कौन कौन से चरण हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। और एग्जाम में जो प्रश्न बनता है कि वृद्धि और विकास के चरणों को लिखें, तो वृद्धि और विकास के चरण जो है निम्नलिखित होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास में आज हम लोग टॉपिक लाए हैं कि वृद्धि और विकास के चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के चरण निम्नलिखित हैं। एक हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि वृद्धि और विकास को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया प्री नेटल डेवलपमेंट और दूसरा हो गया पोस्ट नेटल स्टेज यानी कि पूर्व प्रसव विकास, और दूसरा हो गया प्रसव उत्तर विकास यानी कि पूर्व प्रसव विकास क्या होता है, इसको हम लोग प्लस देखते हैं। ठीक है, यानी कि जब माँ के गर्भ में जब तक बच्चे रहते हैं उसको हम लोग पूर्व प्रसव विकास कहते हैं। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले, जब 9 माह तक है ना बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व प्रसव विकास। एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा में हम लोग देखेंगे कि दूसरा हो गया बच्चे के जन्म के बाद से लेकर उनके मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो विकास होगा उसको हम लोग पोस्ट नेटल स्टेज कहेंगे। ठीक है, यानी प्रसवोत्तर विकास कहेंगे, प्रसवोत्तर विकास कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग विकास के चरण को दो भागों में देखिए। ठीक है, तो पहला ऐसे समझते हैं कि एक हो गया पूर्व प्रसव विकास यानी कि भ्रूण बढ़ने से लेकर बच्चे के 9 माह तक, यानी कि माँ के गर्भ तक का काल। ठीक है, तो माँ के गर्भ तक का काल जो हो जाएगा वो पूर्व प्रसव विकास हो जाएगा, प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं, जो 9 माह तक का होता है लगभग। ठीक है, और एक हो गया पोस्ट नेटल स्टेज यानी बच्चे के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का काल। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल जो है वो कितने स्टेज में होंगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी ये तो यहीं तक हो गया। अब ये पोस्ट नेटल स्टेज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पोस्ट नेटल स्टेज यानी कि प्रसवोत्तर विकास यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का, इसको हम लोग कितने चरण में बांटे हैं। देखिए, पहला हो जाएगा शिशुअवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी 2 से लेकर 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 11 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक। युवा अवस्था 19 से लेकर 35 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 36 से लेकर 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था 56 से लेकर मृत्यु तक। ये जो है आपका पोस्ट नेटल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट नेटल स्टेज में टाइप रहेगा। तो इस तरह से आप लोग भी एग्जाम में बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, सबका हम अलग अलग करके वर्ड्स भी डाल दिए। इसको हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आप लोग भी एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि शिशुअवस्था में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पूर्व प्रसव विकास को देखते हैं, प्री नेटल स्टेज को। ठीक है, पूर्व प्रसव अवस्था, यह काल जन्म के पूर्व गर्भधारण से जन्म तक का काल होता है। यानी कि जब से माँ के गर्भ में वो गर्भ धारण करता है बच्चा, तब से लेकर जन्म तक का काल जो होता है वो कहलाता है पूर्व प्रसव विकास यानी प्री नेटल स्टेज कहते हैं इसको, जो लगभग 9 माह का काल होता है। ये जो होता है वो 9 माह का काल होता है, 9 माह का समय होता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों बहुत तेज़ी से होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, यानी हाथ पैर शरीर का जो विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, और मानसिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट ये काफ़ी तेज़ी से होता है। ये दोनों विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। तो ये एक विशेषता बना कि प्री नेटल स्टेज में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा में आते हैं, शिशुअवस्था। यानी शिशुअवस्था कहाँ से हो जाएगा, पोस्ट नेटल स्टेज से, यानी प्रसवोत्तर काल से शुरू हो जाएगा। पहला इसका है शिशुअवस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। जन्म से 2 वर्ष तक का काल शिशुअवस्था काल कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जब से बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर 2 वर्ष तक का काल जो होता है वो शिशुअवस्था का काल कहलाता है, जिसमें शारीरिक विकास के साथ साथ गतिक विकास कार्य करता है। देखिए, शारीरिक विकास के साथ साथ गतिक विकास का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गतिक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चों का जैसे बच्चे 6 माह के बाद जो है बच्चे क्या होते हैं, बैठना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है
किसी वस्तु को पकड़कर जो है वो खड़ा होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी गति विकास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिशुअवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, बच्चे का धीरे धीरे जो है शारीरिक विकास तो होता है, उसके साथ साथ गतिक विकास भी होता है। गतिक विकास का मतलब उसके मांसपेशियाँ जो है मजबूत होने लगते हैं, वो अपने जो अवस्थाओं को क्या होता है, अपने अवस्थाओं में परिवर्तन करना शुरू करते हैं। वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को इधर उधर करना, चीज़ों को पकड़ना आदि का अध्ययन करता है। ये अपने इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है वस्तुओं को क्या करता है, पकड़ना शुरू करता है, ठीक है, इधर उधर करना शुरू करता है और वस्तुओं को जो है क्या होता है, अध्ययन करना वो शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु जो है अपने माता पिता पर पूर्ण रूप से क्या होता है, निर्भर रहता है, ठीक है, क्योंकि ये शिशुअवस्था है यानी 0 से 2 वर्ष तक का अवस्था। इसमें क्या होता है कि शिशु जो होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इस अवस्था में भी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, यानी जिसका अवस्था होता है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। यह 2 से 6 वर्ष तक का होता है, जिसमें बच्चे नकल करना, दोहराना, अनुकरण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, नकल करना शुरू करता है, ठीक है, दोहराना शुरू करता है, किसी भी कार्य को बार बार दोहराना करेगा, अनुकरण करना सीखता है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगते हैं। बच्चे क्या होते हैं, इस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने लगते हैं और उसमें विभेद करने लगते हैं कि ये जो है वस्तु का अलग अलग जो है नाम, उसमें अंतर खोजने लगते हैं। इससे पहले जो अवस्था था शिशुअवस्था में, उसमें जो है सजीव और निर्जीव में भी उसको जो है अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन इस अवस्था में वो क्या करता है, विभेद करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसमें जीववाद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। वो सजीव और निर्जीव में उसको जो है अंतर समझ में नहीं आता है। वो क्या करता है कि उसे हर वो चीज़ जो है या तो उसे निर्जीव लगता है या तो फिर उसे सजीव लगता है। तो वो किसी भी वस्तु को जो है सजीव और निर्जीव जो है उसे अंतर समझ में नहीं आता है। इस अवस्था के दौरान बच्चों में भाषा विकास शुरू हो जाता है। अब इस अवस्था से जो है बच्चों में धीरे धीरे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है उत्तर बाल अवस्था, जिसकी जो होता है लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं इसको हम लोग, जो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह बालकों की एक उत्पाती अवस्था, क्योंकि माता पिता की बात ना मानकर ये साथी समूह की बात मानते हैं। देखिए 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बहुत ही क्या होती है, उत्पाती अवस्था होती है। इसमें बच्चे जो अपने मनमाने ढंग से जो है अपनी क्या करते हैं, काम करते हैं। वो साथी समूह के बातों को ज़्यादा मानते हैं, माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये एक गिरोह अवस्था है, ये गैंग स्टेज है, गैंग स्टेज भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें बच्चे ग्रुप में रहना शुरू करते हैं। ये मूर्त चीज़ों को देखकर तार्किक तथा लॉजिकली करना सीख जाते हैं। ये किसी भी चीज़ को उसके बारे में तार्किक करना, चिंतन करना जो है, सोच विचार करना अब इसमें शुरू हो जाता है। अतः इसे जीवन का एक अनोखा काल भी कहते हैं। ये एक अवस्था जो है बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था जो है एक जीवन का क्या अनोखा काल है, यानी यूनिक पीरियड भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर में किशोरावस्था है, जिसको हम लोग एडोलसेंस स्टेज भी कहते हैं, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। इसे परिवर्तन काल भी कहते हैं। ये एक क्या होता है, चेंजिंग पीरियड भी कहते हैं इसको हम लोग, परिवर्तन काल होता है। इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलता है। स्टैनले हॉल ने, एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्टैनले हॉल, ने इसे आंधी, तूफान, तनाव और संघर्ष तथा उलझन का काल कहा है। ये एक स्ट्रेस स्टॉर्म एंड स्टेज भी कहा है। किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था, याद रखना। आंधी, तूफान, तनाव और संघर्ष और उलझन का ये काल कहा है, किसको, किशोरावस्था को, ठीक है। जिसे जीवन का सुनहरा काल भी कहते हैं। इसे हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं। ये जो किशोरावस्था होता है एक क्या होता है, गोल्डन एज भी है, एक सुनहरा काल भी है, ठीक है। इसमें बच्चे जो होते हैं अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन करना। मूर्त का मतलब होता है सामने में देखकर जो है उसके बारे में तार्किक चिंतन करना, उसके बारे में कहना, वो कहलाता है मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो चीज़ सामने में नहीं है उसके बारे में भी सोच विचार करके जो है उसके बारे में कहना, वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। तो यानी कि किशोरावस्था में जो बच्चे अमूर्त चिंतन जो है करना शुरू कर देते हैं, तथा इस अवस्था में यौन अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि ये किशोरावस्था है। बालक और बालिकाओं में जो है यौन अंगों का जो है इसमें क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षित भी जो है इस अवस्था से होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कई सारे जो है ग्रंथियों का भी जो है इसमें क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है और ये पॉवर्टी एज की ओर आगे विकास करते हैं, जो कि एक दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण होने लगते हैं। इससे सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट एक पूर्ण हो जाता है। सामाजिक विकास अगर हम लोग देखें तो वो आपका जो है पूर्व बाल अवस्था यानी 2 साल की उम्र से जो है आपका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है और किशोरावस्था तक आते आते जो है सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आप बात करते हैं युवा अवस्था, जिसको हम लोग एडल्टहुड कहते हैं, जो 19 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। ये किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है। ये क्या है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल, एक ब्रिज है जिसको हम लोग बोलते हैं युवा अवस्था, जिसकी आयु होती है 19 से लेकर 35 वर्ष तक। इस अवस्था में मानव एक निश्चित परिपक्वता की ओर ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में मानव जो एक परफेक्ट मेच्योरिटी की ओर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट मेच्योर तक पहुंचने के बाद जो है वहाँ के बाद जो उसका जो विकास का जो चरण है वो सब धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपने आप जो है वो फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक निश्चित परिपक्वता की ओर ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए युवा अवस्था हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं प्रौढ़ावस्था, जिसको हम लोग मैच्योर एडल्टहुड कहते हैं, जो 36 से लेकर 55 वर्ष तक होती है। इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। अब जो है इसमें धीरे धीरे जो है आपके फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास में जो है क्या आने लगता है, धीरे धीरे गिरावट आने लगता है तथा बालों का सफ़ेद, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। चेहरे पर क्या आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगते हैं। तो ये जो है प्रौढ़ावस्था में की जो है एक विशेषता थी, जिसकी आयु होती है 36 से लेकर 55 वर्ष तक, जिसमें क्या होता है शारीरिक विकास धीरे धीरे कम होने गिरावट आने लगता है, बालों का में सफ़ेद होने लगा, मांसपेशियों में ढीलापन और चेहरे में भी इसमें झुर्रियाँ आने लगती है, ठीक है। और लास्ट है वृद्धावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज, ठीक है, जिसकी आयु होती है 56 से लेकर मृत्यु तक। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता कमजोर, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के प्रति रुचि लेने लगते हैं। देखिए ये एक अवस्था होती है जिसको हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं, जिसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं। इस अवस्था में देखें तो शारीरिक क्षमता तो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में जो भी व्यक्ति होते हैं वो उसका क्या होता है, सामाजिक और आध्यात्मिक जो होती है वो धार्मिक के प्रति जो है उसका धीरे धीरे लगाव बढ़ जाता है और वो समाज में धार्मिक चीज़ों पे जो है ज़्यादा जोर देने लगते हैं, सांस्कृतिक चीज़ों के प्रति वो रुचि लेने लगते हैं। कब, वृद्धावस्था में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को जी ये विकास और वृद्धि का जो चरण था, एक एक चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दिए हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टेज की एक एक विशेषताओं को आप लोग को समझा दिए, ठीक है। फिर इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।